दुनिया हज़ार रंग से मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज 11 जुलाई 2025 जुमअतुल मुबारक का दिन और मैं मौजूद हूं शोरकोट रेलवे स्टेशन के नज़दीक। छोटा सा एक सेटअप लाहौर डिवीज़न के पहले स्टेशन चटियाना पर। तो आज हम आपके सामने पेश करेंगे चटियाना के रंग और दिखाएंगे यहाँ पर रेल फैनिंग एक्टिविटी और उसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। मेरी कोशिश होगी कि चटियाना के हवाला से तारीख़ी हक़ाइक़ आप दोस्तों के सामने रखूं। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर एक तारीख़ी हवाले से बहुत बड़ा नाम शौकत हुसैन साहब, जिन्होंने चटियाना की हिस्ट्री पे किताब भी लिखी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन तक अप्रोच करूँ और चटियाना की असल हकीकत उन्हीं से जाने तो बेहतर होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। तो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चटियाना रेलवे स्टेशन। तो जनाब चटियाना रेलवे स्टेशन भी शाहराह के बिल्कुल साथ साथ है और ये रोड टोबा टैक्सिंग से शोरकोट तक जाता है और इस पूरे सेक्शन में साथ साथ चलता है। ये सामने पेट्रोल पंप है, ये सामने बाजी वाह मिठाई की दुकान भी है इस छोटी सी बस्ती में। बस्ती तो यहाँ पर कोई नहीं, रोड है। और आगे भी ये थाना है चटियाना का, वो भी हिस्टोरिकल है, 1901 का बना हुआ थाना। और ये रेलवे स्टेशन भी ब्रिटिश दौर का एक तोहफ़ा। तो दोस्तों ब्रिटिश दौर में यहाँ पर बिल्कुल ये जंगल था जिसको सांदल बार के नाम से याद किया जाता था। तो इसको सफाई करके यहाँ पर ये लाइन बिछाई गई और इसे चटियाना गांव से मंसूब किया गया। ये लाहौर डिवीज़न का पहला स्टेशन है। शोरकोट मुल्तान डिवीज़न में आता है। स्टेशन पर जाते हुए एक छोटा सा स्ट्रक्चर, कहते हैं कि जी पुराने ज़माने में यहाँ पर बत्ती गोदाम हुआ करता था। एक मुनफरद स्ट्रक्चर है, ऊपर से ये हल्का सा मीनार भी नज़र आ रहा है। एक ही कमरा है जो कि अब दो ताले लगे हुए हैं। इस तरफ ये है चटियाना का स्टेशन। तो जनाब ये है चटियाना रेलवे स्टेशन का नेमिंग बोर्ड और मैं खड़ा हूँ शोरकोट एंड पर। दोस्तों चटियाना रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 लाइनें हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये इसकी लूप लाइन है, जबकि आगे वाली मेन लाइन है। तो 2 लाइनों पर मुश्तमिल एक ऑपरेशनल स्टेशन चटियाना। इसका प्लेटफॉर्म भी लो लेवल है और पक्की ईंटों से सींचा गया है। और माशाल्लाह यहाँ पर परिंदे बहुत हैं, इनकी आवाज़ें आप सुन रहे होंगे। ज़िला टोबा टैक्सिंग में शामिल चटियाना रेलवे स्टेशन मैनेजमेंट के हिसाब से लाहौर डिवीज़न का हिस्सा है। इसकी एक जानिब शोरकोट रेलवे स्टेशन, इसकी दूसरी जानिब डब्बा वाला रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़। ये है जनाब ऑफिस सेटअप और बिल्डिंग के साथ ही ये टावर, अहद माजी की एक दास्तान। तो ये है छोटी सी बिल्डिंग। स्टेशन के साथ बेहतरीन एक नीम का दरख्त,
जनाब ये है चटियाना रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। 75.79 किलोमीटर पर मौजूद छोटा सा सेटअप, और ये ब्रिटिश दौर का स्टेशन है। तो अंदर चलते हैं हॉल में, तो देखते हैं कि वहाँ पर टिकट ट्यूब वगैरह है कि नहीं है। तो जनाब रवायती सा वेटिंग हॉल है, जिसकी एक जानिब ये टिकट ट्यूब, जो कि अब सिर्फ हवा के गुजर के लिए खोली जाती है। दोनों जानिब बोर्ड्स तो आवेज़ा हैं, मगर इन बोर्ड्स पर कोई तफसीलात, किराया नामा या टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी गाड़ी का कोई स्टॉप नहीं है। तो जनाब ये स्टेशन के दाएं हाथ पर एक वेटिंग रूम की इमारत भी मौजूद है। ये स्टेशन ऑपरेशनल है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन सिंगल लाइन होती है, तो यहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक गाड़ी चलती है। तो जब दो गाड़ियाँ आमने सामने हो तो फिर किसी स्टेशन पर एक गाड़ी को ठहरा के दूसरी गाड़ी पास की जाती है। तो इसी पर्पज़ के लिए ये चटियाना रेलवे स्टेशन अपनी खदमात सरअंजाम दे रहा है। जनाब तो ये डब्बा वाला एंड पे ये काफ़ी रेलवे मटीरियल रेल्स पड़ी हुई है, जो कि मौसम के रहमो करम पर है, जंग आलूद हो रही हैं। चटियाना रेलवे स्टेशन पर दरख्तों की बहुत कमी है। दरख्तों से मुराद सायादार दरख्त। यहाँ पर हर तरफ कीकर के दरख्त नज़र आते हैं। सिर्फ 2-3 दरख्त हैं बिल्डिंग के पास नीम के, बाकी सारा कीकर है। यार्ड पोजीशन आपको बता चुका हूँ, सिर्फ 2 लाइनें, और इस तरफ है डब्बा वाला रेलवे स्टेशन, जो कि आप मेरे पिछले व्लॉग में देख चुके हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है पानी का। इससे लगता है कि माजी में यहाँ पर पानी जो है वो रेल के ज़रिए ही आता था, और इस टैंक में उसको ज़ख़ीरा करके मुलाज़िम इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है ज़ेरे ज़मीन वो कड़वा है। इस टैंक के साथ ही एक अबेंडेंड स्ट्रक्चर फ्रेट गोदी, जहाँ लोडिंग अनलोडिंग का काम होता था। दोस्तों ये मेरी खुशनसीबी कि मेरे सामने मेरे मोहतरम उस्ताद जनाब शौकत हुसैन साहब बैठे हुए हैं। इसी चटियाना रेलवे स्टेशन के सामने रोड के साथ बिल्कुल उनका एक तालीमी इदारा गज़ाली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, उनके प्रिंसिपल साहब भी हैं, और सारी ज़िंदगी तालीम व तदरीस से इनका शगफ रहा है। हिस्ट्री उनका असल मौजू रहा है, और चटियाना के हवाले से भी उनने कुछ औराक लिखे हैं, तो इनसे जानेंगे चटियाना के हवाले से हिस्ट्री। तो सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमें चटियाना एक काफ़ी दोस्त अजीब उनको नाम लगता है, तो इस नाम का पस मंज़र क्या है? ये किसी बंदे के नाम से है, किसी कौम के नाम से है, इलाके के नाम से है, क्या है चटियाना? पहले तो मैं तस्दीक कर दूँ थोड़ा। मेरा नाम शौकत अली राशिद, चक 316 गाँव है। चटियाना के बारे में जो हमने रिसर्च की है, कुछ बुज़ुर्गों से हम मिले हैं जिनकी एज इस वक्त 95 प्लस है। जी। यही हमारे अवेलेबल सोर्सेज थे जिनसे हमने पता करना था। तो 3 सोर्सेज से हमने पता चलाया, तीनों ने लमसम कोई एक ही बात कही। वो यही कहते हैं कि हमारे करीबी 4-5 किलोमीटर के फासले पर एक चक है 406 चटियाना के नाम से, वहाँ फैमिली चटियाना बैठी थी। अच्छा। शायद कुछ हमारे बुज़ुर्गों ने बताया
कि एक हिंदू था, हिंदू कौम थी वो, अच्छा। तो उन्हीं के नाम पे, इधर को प्रोमिनेंट शख्सियत नहीं थी, लिहाजा अंग्रेज़ ने जब वो आया इधर काम कर रहा था, उसने पूछा कि चलें फिर ऐसे करते हैं, आपकी कौम के नाम पे चडियाना के नाम पे इसका नाम चुटियाना रख दिया गया। ये कहा, तीनों बुज़ुर्गों ने यही लमसम बात कही है। तो इस तरह हमें पता चला कि इसका नाम चुटियाना इसलिए पड़ा, उस चुटियाना, हिंदू चुटियाना कौम के नाम की वजह से। मतलब उसका असल नाम तो चुटियाना था, हाँ, मगर आहिस्ता उसकी आहिस्ता कौम चुटियाना थी। वक्त के साथ साथ यहाँ जो नाम बिगड़ते हैं तो चुटियाना से चटियाना तक आ गया। दरअसल सर ऐसे हुआ, वो कौम तो चुटियाना है, हाँ, लेकिन इधर जब अंग्रेज़ को बताया गया, शायद बताने में कोई ऐसा लफ्ज़ हो गया होगा, उसने इसे चुटियाना समझा और चुटियाना ही चला दिया गया। सही सही। कौम का नाम, उनकी जो बेसिकली कौम है वो चुटियाना है। ऐसे सही सही सही। तो ये आप माशाल्लाह काफ़ी उम्र है आपकी, तो ये रेल के हवाले से आपको क्या मालूमात है? रेल के हवाले से हमारे बुजुर्ग जब देश से आए, वो बताते हैं कि मामू कांजन स्टेशन से उतर के इधर पैदल आते थे। ये शोरकोट झांग वाला ट्रैक सबसे पहले बना था चनाब के करीब, उधर ही आबादी थी, उधर ही ट्रेन की ज़रूरत थी। ये दूसरा ट्रैक शोरकोट कमालिया शेखुपुरा, ये बाद में बना रावी के साथ साथ। ये हमारे वाला ट्रैक जो था ये काफ़ी लेट बना है इसका। तो जनाब ये थी MCA3 शोरकोट से चली और आगे फैसलाबाद की तरफ एक अदद बैंकर के साथ। 11:35 और एक और ज़बरदस्त एक्शन। ज़बरदस्त शानदार ट्रैक साउंड्स के साथ ये थी पासिंग 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद एक और फ्रेट एक्शन। अब में एक गाड़ी 501 अप चटियाना रेलवे स्टेशन से पास हो रही है। GU40 लीड पर लगा हुआ। तो जनाब GU409013 के साथ पीछे डेड इंजन ZCU का लगा हुआ था। तो जनाब टाइम दिन के 12 बजे है। 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस अजमल गिल साहब अपनी निगरानी में पास कर रहे हैं चटियाना रेलवे स्टेशन से।
प्लस स्पीड के साथ ये एक्शन था हमारे व्लॉग का आखिरी। तो दोस्तों, आज की हमारी छोटी सी एक काविश में हमेशा की तरह पुरुम्मीद कि आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, हम काफ़ी रोड साइड स्टेशंस पर जा रहे हैं और वहाँ के स्टेशंस आपको दिखा रहे हैं। वहाँ आप खुद महसूस करते होंगे कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कितनी सख्त मुश्किल हालात में भी रेल की नौकरी सर अंजाम देते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्टेशन, पसमानदा इलाके जहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, मगर हम सल्यूट पेश करते हैं इन मुलाजमीन को जो रेल के पहिए को चला रहे हैं। नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच देकर आल के ऑप्शन पर जाएंगे और उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने अहबाब में शेयर भी कीजिए। तो इंशाल्लाह ये इल्म व आगाही का सफ़र फलता फूलता रहेगा। चाहते हैं आपसे इजाज़त, तो सांसों की सलामती तक होगी आपसे मुलाकात फिर किसी नई साइट, फिर किसी नई स्टेशन पर। तब तक चाहते हैं इजाज़त, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफ़िज़।